हम इक्वेशन लिख रहे थे v नॉट इक्वल टू माइनस gm क्या था 3k, यहां तक लिख लिया था आप लोगों ने। 3k इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई होकर आ गया था, क्या आया था r पाई डिवाइडेड बाय r पाई प्लस 100 k इंटू vi। सर वो अब अंदर होगा इसको ब्रैकेट के। नहीं नहीं बाहर था, अंदर नहीं था। हाँ, इस vi को हम अंदर हो मतलब बड़े ब्रैकेट के अंदर होगा सर। नहीं यार बाहर है, बड़े ब्रैकेट के अंदर नहीं है, बाहर ही है, तुम दोबारा देखना वीडियो। अच्छा हाँ सही। अच्छा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं कर लूं तो क्या मेरे पास ये चीज बन जाएगी ए वी, बताएं क्या बनेगा v नॉट ओवर वी आई, क्या ये बन जाएगा? तो क्या इसकी क्वेश्चन आएगी gm डॉट 3k डॉट r पाई डिवाइडेड बाय r पाई प्लस 100k जी। क्या ये क्वेश्चन आ जाएगी? यस सर। ये आपकी फाइनल क्वेश्चन आ गई। अब सारी चीजें आपके पास हैं, जरा रखें और मुझे बताएं एवी की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आ रही है? माइनस 5.066। 066। बाकी लोग भी चेक करें, इसका यूनिट होता है वोल्ट पर वोल्ट। क्या ये वोल्टेज गेन आ रहा है? तो यूनिट आएगा जी। रेशियो में कैंसिल नहीं हो जाएंगे यूनिट? नहीं, जी आंसर देख लीजिए जल्दी से। 5.066 वोल्ट पर वोल्ट। क्लियर है बात यहां तक? कोई सवाल किसी का? जी भाई किसी का कोई क्वेश्चन? ओके तो ये सवाल था जो अभी हम सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। ये मॉडल लगाया और उसको हमने सॉल्व कर लिया। तो इस तरह के क्वेश्चंस भाई एग्जाम में आएंगे आप लोगों के पास, ठीक है। आगे चलें। इसके बाद वो कहता है ऑगमेंटिंग द स्मॉल सिग्नल मॉडल्स टू अकाउंट फॉर द अर्ली इफेक्ट। ये चीज मैंने आपको बताई थी, इसका ग्राफ मैं अगर आपको दोबारा दिखा दूं, काफी पहले की बात है, भूलना नहीं है। मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक कर्व याद है आप लोगों को? ये क्या क्या चीज होती थी? आईसी वर्सेस VCE। इसका जो ग्राफ बनता था वो कैसा बनता था? आईसी वर्सेस VCE। आप कहते थे सर ये स्ट्रेट लाइन आई, ये स्ट्रेट लाइन आई और यहां पर आकर ये सैचुरेट कर गई। तो अगर इसी चीज को मैं आइडियल में लूं, आइडियल में कुछ ऐसा ग्राफ बनता था। आइडियल कह लें या अप्रोक्सीमेट कह लें? अप्रोक्सीमेट कह लें। आप कहें सर ये चीज आई यूं और फिर स्ट्रेट लाइन, मगर हकीकत में ऐसा नहीं होता। हकीकत में कुछ ऐसा होता है कि ये स्ट्रेट लाइन तो यहां तक सही आ गई, ये स्ट्रेट लाइन तो यहां तक आ गई, मगर ये लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं होती, बल्कि थोड़ा सा ऐसे होती है। तो अब आप देख रहे हैं कि इस ग्रीन लाइन, ये तो एक्चुअल है ब्लू, ये रेड अप्रोक्सीमेट है, ग्रीन भी अप्रोक्सीमेट है। तो एक्चुअल भी ऐसी बनेगा। फिलहाल अप्रोक्सीमेट में पहले समझ लें रेड और ग्रीन में क्या फर्क आ रहा है।
आप देख रहे हैं रेड जो है वो ये बता रही है कि 200 वोल्टेज पर गया। वोल्टेज कितना भी चेंज हो करंट चेंज नहीं होगा, यही बता रही है ना रेड वाली लाइन। वोल्टेज कितना भी चेंज हो करंट चेंज नहीं होगा, बताइए रेड वाली लाइन यही बता रही है कि नहीं बता रही? यस सर। तो रेड वाली लाइन कौन चीज रिप्रेजेंट करेगी रेड वाली लाइन को? आप कहेंगे सर एक करंट सोर्स, कांस्टेंट करंट सोर्स। क्योंकि कांस्टेंट करंट सोर्स वो चीज होती है कि जिस पर यानी कि वो किसी और चीज पर डिपेंड नहीं करती। तो आप कहेंगे सर अच्छा ठीक है, तो आप तो डिपेंडेंट सोर्स बनाते हैं। तो भाई डिपेंडेंट सोर्स मैं इसलिए बनाता हूं कि ये जो लाइन है ये किसी खास बेस करंट पर है या किसी खास बीबी वोल्टेज पर है, वो चेंज करूंगा तो ये लाइन भी ऊपर नीचे होने लग जाएगी। तो इसलिए हम इसको कांस्टेंट करंट सोर्स नहीं बनाते बल्कि डिपेंडेंट करंट सोर्स बनाते हैं, जो कि अभी हमने मॉडल बनाकर सॉल्व किया था। ठीक है जी। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा था? जीएमवीबी पर, कलेक्टर करंट, या बीटा आईबी पर, दोनों चीजों पे। ठीक, मगर अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ये तो ग्रीन वाली लाइन है, इसकी रिप्रेजेंटेशन सिंबल क्या होगा? क्योंकि इसमें कांस्टेंट करंट नहीं आ रहा। तो आप कहेंगे सर ये मॉडल जो है इससे एक स्टेप आगे है, यानी इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम एक करंट सोर्स से। कांस्टेंट तो नहीं होगी, डिपेंडेंट होगी, क्योंकि डिपेंड कर रहा है वोल्टेज पर या करंट पर, दोनों पर डिपेंड कर रहा होता है। मगर ये जो चीज आ रही है इसको कहते हैं स्लोप। स्लोप को कंसिडर करने के लिए हम एक चीज और लगाएंगे, वो क्या होता है? रजिस्टर। रेसिस्टर। तो इसके पैरेलल में एक रेसिस्टर भी लगेगा। आप कहेंगे सर पैरेलल में क्यों, सीरीज में क्यों नहीं? क्योंकि सीरीज में थोड़ी हमारा काम है। हम कह रहे हैं कि देखो अगर मैं सीरीज में लगा दूं तो करंट की वैल्यू थोड़ी चेंज होगी, क्योंकि कांस्टेंट ये जो करंट सोर्स है ये तो जितनी इसकी एम्पियर है उतना ही रखेगी, चाहे सीरीज में कुछ भी लगाते हैं आप। ये चीज बता रही है कि ये करंट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है जब वोल्टेज बढ़ेगा। तो ये चीज पैरेलल में हो सकती है कि जब यहाँ का वोल्टेज बढ़ता चला जाए तो ये तो कोई इफेक्ट नहीं रखेगा अपने ऊपर, मगर करंट इस पाथ से जो गुजर रहा होगा उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो ये स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है इस रेजिस्टर को। तो ये इफेक्ट कहलाता है अर्ली इफेक्ट। ये क्या इफेक्ट कहलाता है? अर्ली इफेक्ट। और उसको मॉडल करने के लिए हम एक रेजिस्टर लेते हैं R0, जो कि यहां लगाया हुआ मॉडल में ये। तो आपके उस मॉडल में जो जीएम वीबी का मॉडल था ये वाला, उसमें आर पाई मॉडल में हम उसके पैरेलल में सप्लाई के एक R0 रेजिस्टर भी लगा देंगे। अगर सवाल में आता है अर्ली इफेक्ट को कंसीडर करें तो आप R0 भी लगाएंगे। अब आप कहेंगे सर R0 की वैल्यू कैसे आएगी? तो भाई R0 की वैल्यू आती है, उसका फॉर्मूला लिख लीजिए, वो होता है VA ओवर IC। VA ओवर IC नोट कर ले, VA ओवर IC। अब देखें इसको भी हम कैलकुलेट जो कर रहे हैं वो आईसी के थ्रू कर रहे हैं। तो आईसी तो आप डीसी एनालिसिस जब करेंगे तो आपको निकल ही आएगा। अब आपके पास कौन रह गया? ये वीए। क्या आप कहेंगे वीए क्या होता है? तो लिख लीजिए वीए हमारे पास होता है अर्ली वोल्टेज। वीए क्या होता है? अर्ली वोल्टेज। अर्ली अर्ली का क्या मतलब हुआ? अर्ली वोल्टेज। बताइए। ये अर्ली इफेक्ट, ये साइंटिस्ट का नाम है अर्ली, जिसने ये इफेक्ट पर वर्क किया था। तो अर्ली वोल्टेज इसका नाम है, और ये आपको अमूमन वैल्यू मिल जाती है क्वेश्चन में अर्ली वोल्टेज की। और ये निकलती कैसे है? इन्हीं ग्राफ्स में जब हम बहुत सारे इस तरह के ग्राफ्स बनाएंगे, जैसे कि लाइक दिस, कि अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा एक दो ग्राफ और ड्रॉ कर दूं, कि एक ग्राफ मैं और इस तरह से ड्रॉ करूं, मैं कहूं कि भाई यहां से आपने शुरू किया और ये यहां तक आ रहा है और ये जा रहा है, इस तरह से, इस तरह से जा रहा है, ठीक है ना, और कोई बीच में आ रहा है, इस तरह से जा रहा है। तो आप कहेंगे सर ये जो सारे ग्राफ हैं, इन सब ग्राफ्स को अगर हम एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो ये सारे ग्राफ कोई इस साइड पे आकर हमारे पास मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये किसी एक पॉइंट पर एक्स एक्सिस को टच कर देते हैं। ये जो एक पॉइंट होता है इसका वोल्टेज अर्ली वोल्टेज कहलाता है। यहाँ पर जो वोल्टेज होगा दैट इज कॉल्ड, सॉरी ई पूरा क्यों लिख रहा हूँ, इसको हम सिंपल वीए लिख लेते हैं, अर्ली वोल्टेज कहलाता है।
और ZS की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है क्योंकि y एक्सिस पे। तो हम यहाँ पर R0 निकालने के लिए इसका मॉड लगा लेते हैं क्योंकि रेजिस्टर तो नेगेटिव नहीं हो सकता ना, जो भी वैल्यू आएगी उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, तो ये R0 कहलाता है। ठीक है जी, यहां तक बात क्लियर है सबको? भाई इस पे कोई सवाल? नहीं सर। तो रब कर दूं, सब सारी चीजें रब कर दूं? ओके, यहां पर हमारा ये टॉपिक एंड हो जाता है। ठीक है जी, अर्ली इफेक्ट पर। तो अर्ली इफेक्ट का फिलहाल कोई न्यूमेरिकल नहीं है, ये हम मॉसफेट में देखेंगे। यहां पर हमारा बीजेटी तकरीबन एंड हो जाता है। तो ये हमारा मिड टू तक का काम हो गया, समझे? एक तरह से हमारा मिड टू तक का काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, सही है सर। अब हम स्टार्ट करेंगे मिड टू के बाद का काम। तो मिड टू के बाद का काम क्या था? बीजेटी खत्म होता है मिड टू में। मिड टू के बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे? मॉसफेट्स। हेडिंग दीजिए मॉसफेट, हेडिंग दीजिए मॉसफेट। नया पेज पे हेडिंग दीजिएगा क्योंकि नया टॉपिक है मॉसफेट। मॉसफेट स्टैंड्स फॉर, किसी को आता है? अरीब के अलावा बताइए, अरीब ने तो अभी पढ़ा था लास्ट टाइम। जी, मॉसफेट। अली तुम्हें आता है? सर मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। हाँ, अब सही बोला है। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये नोट कर लें। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मॉसफेट। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है जी, यहां तक नोट कर लिया? इसका मैं थोड़ा सा आपको एक ट्री टाइप का बनवा देता हूं कि कैसे ये वर्क करेगा, या इसकी फैमिली के मुताबिक आपको थोड़ी सी आपको पता चल जाए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फैट फैमिली। फैट फैमिली ये कहलाती है, फैट फैमिली मतलब मोटी फैमिली नहीं है, ये FET है, यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर फैमिली। ठीक है जी, फैमिली तो ये काफी बड़ी है, तो हम जस्ट चंद बेसिक चीजें ही इसकी डिस्कस करेंगे। तो फैट फैमिली में हमारे पास जो हमारी यानी हमारे कोर्स से रिलेटेड जो चीजें होंगी वो दो मेन है। एक कहलाती है हमारे पास JFET, बल्कि इसको लिख लेते हैं ना, एक कहलाता है मेरे पास JFET और दूसरी टाइप मेरे पास कहलाएगी, क्या कहलाएगी? मॉसफेट। ठीक है जी, JFET की मेरे पास दो टाइप्स हैं। कौन कौन से होंगी? N चैनल JFET और दूसरी मेरे पास क्या है? P चैनल JFET। अच्छा, मॉसफेट की हमारे पास कितनी टाइप्स होती हैं? टाइप तो बहुत सारी होती हैं, मतलब जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है मैं उनकी बात सिर्फ कर रहा हूँ, वरना तो बहुत सारी टाइप्स होती हैं। दो टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी?
NMOS PMOS. गलत। ई मॉसफेट और दूसरी कौन सी होती है? डी मॉसफेट। डी क्या है? डिप्लेशन टाइप मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, डी मॉसफेट यानी डिप्लेशन टाइप मॉसफेट। और ई मॉसफेट क्या होती है? एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट, एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट। ठीक है जी। इसमें हमें ज्यादा कंसिडर किस पे करना है? ई मॉस पर, ई मॉस। ठीक है। अच्छा, ई मॉस की कितनी टाइप्स होंगी? ई मॉस की भी 2 टाइप्स होंगी। 2 टाइप्स हैं सर। क्या कहलाती है? एन चैनल ई मॉसफेट, एन चैनल ई मॉसफेट। ठीक हो? क्या कर रहा हूं? ये क्या गायब हो गया? तो दोबारा पेश करना। अबे गायब भी हो गया यार। एन चैनल ई मॉसफेट। ठीक है, जिसका दूसरा नाम क्या है? एनमॉस, एनमॉस। और यहां पर क्या आएगा? पी चैनल मॉसफेट, ई मॉसफेट, जिसका दूसरा नाम क्या आएगा? ई मॉस। ठीक है जी। और फिर एक स्पेशल टाइप की, जब इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं, इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो एक खास चीज बनती है। क्या नाम होता है उसका? CMOS। CMOS मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री मॉस। ये हमारे पास एक खास टाइप बनती है CMOS, जिससे तमाम आईसीज बनाई जाती है CMOS। तो कुछ ये छोटी सी फैमिली की ट्री बनाई है जो कि हमारे कोर्स से रिलेट करती है, जिसपे हमें ज्यादा कंसिडर किस पे करना है? EMOS पर। फैट फैमिली में EMOS पर, और जाहिर है उसका एन चैनल भी आएगा, पी चैनल भी आएगा, और थोड़ा सा हम CMOS भी देखेंगे। मेन चीज हमारी ये है। तो इसको ड्रॉ कर लीजिए, इसको ड्रॉ कर लें। ठीक है जी। इसको जब हम करते हैं तो वो अरीब याद है आपको, जब हमने इसका नाम देखा था पूरे मॉसफेट का, तो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि नाम कैसा बढ़ता चला गया कि ट्रांसिस्टर, फिर क्या बन रहा है? ट्रांसिस्टर से फील्ड इफेक्ट ट्रांसिस्टर, फिर क्या बन रहा है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांसिस्टर, देन एनहांसमेंट टाइप मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांसिस्टर, फिर क्या बन रहा है? एन चैनल एनहांसमेंट टाइप मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांसिस्टर, फिर क्या बन रहा है? कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये नाम बिल्कुल बढ़ता चला जाएगा। क्या ख्याल है आपका? याद आई कुछ बात? यस सर, धमाल चल रहा है। हाँ, ये बाकी बच्चे हैं या सो गए हैं यार? कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, लग रहा है सिर्फ अरीब अकेला पढ़ रहा है, बाकी सब चले गए। शहजाद, अफजल, उमर, हुजैफा, अरसलान, अहमद, कोई भी नहीं है क्या? शायान, हेलो? नींद आ गई थी सर। नींद आ गई थी क्लास में ही है यार? नींद तो सही है, फिर मदरसा है। मुझे भी आ जाएगी, फिर मैं भी सो जाता हूँ। ओ भाई, पढ़ना नहीं है क्या यार? सर वो पता ही नहीं चला सर। तो तुम सो रहे थे इतनी देर से? नहीं सर, 10 मिनट के लिए आंख बंद
तो 10 मिनट में तो मतलब ये पूरा मॉसफेट से भी पहले से सो रहे हो उसका मतलब तुम, और बाकी लोग भी सब सो रहे हैं। नो सर, अफजल, जाग रहे हैं। अफजल जी लेक्चर ले सर। रहे हो? सर जी सर। लेक्चर ले रहे हो? जी सर, ले रहा हूँ सर। ये स्टार्टिंग में देखो, तो नहीं मैंने आया, तो रैंडम लाइट कॉल गई करना है थी। आप लोगों को, कोई बॉट वॉट बिठा के नहीं जाना आप लोगों ने यहाँ पर कि आप लोग मुझे बताते रहे कि भाई हम हैं और बैठे हुए ना हो। तो बॉट वॉट अप्लाई नहीं करना है, मैं रैंडम कॉल करता रहूंगा आप लोगों को। जफर, यस सर। शहजाद, जो नहीं Yes, बोलेगा sir. फिर उसकी एब्सेंट लग जाएगी। Present. उमर, Yes, sir. उमर, यस सर। अच्छा जी। शायान, यस सर, यहीं पे। ठीक है ठीक है, अटेंटिव होकर बैठो भाई। अच्छा ये भाई, ये फैमिली सबको समझ में आ गई? इसमें कोई सवाल है किसी का तो पूछ ले, तो आगे चल रहा हूँ वरना मैं। Clear है sir. तो फिर मैं सवाल पूछ लेता हूँ। ये बताओ, Yes, sir. ये पूरी फैमिली जो चल रही Yes, है sir. उसमें मेन चीज ये आ रहा है फैट, क्या ख्याल है? Yes, sir. तो फैट स्टैंड फॉर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। क्या मतलब हुआ इसका? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का क्या मतलब है? Field effect transistor. सर इसका मतलब ये जो मतलब कैपेसिटर जैसा ही होगा इसका कोई हाँ रिलेशन। बिल्कुल सही यार, जबरदस्त यार शहजाद, बहुत जबरदस्त जवाब दिया, मुझे उम्मीद नहीं थी। खैर, हमने बीजीटी जब पढ़ा Yes. था, हमने बीजीटी जब पढ़ा था तो हमने Yes. क्या कहा था कि मेरे भाई इसमें जो कलेक्टर करंट यहाँ से आ रहा होता है, जो ये कलेक्टर करंट होता है, उसको बेसिकली कंट्रोल कौन कर रहा होता है? ये बेस करंट। पढ़ा था ना हम लोगों ने? Yes, sir. ये कंट्रोलिंग टर्मिनल होता है यहाँ का बेस करंट। फिर हमने देखा था कि बेस करंट को बजाते खुद यहाँ का वोल्टेज कंट्रोल कर रहा है बेस। तो हमने कहा था वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स भी बन सकती है और करंट कंट्रोल करंट सोर्स भी बन सकती है। याद है आप लोगों को बात? ये वाला वोल्टेज वीबी। Yes. लेकिन मॉसफेट या फैट फैमिली वो होगी कि जिसके अंदर ये जो करंट है कंट्रोलिंग वाला ये नहीं होगा। यानी कि जो करंट होगा उसको कंट्रोल फील्ड कर रही होगी, और फील्ड से मुराद वही कैपेसिटिव इफेक्ट यानी कि वोल्टेज। इसका मतलब जो ये मॉसफेट बनेगा आगे चल के, ये सिर्फ और सिर्फ एक तरह की डिवाइस होगी, दैट इज कॉल्ड वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट डिवाइस। ये सिर्फ एक तरह की डिवाइस बनेगी, वो क्या कहलाएगी? वो क्या कहलाएगी? वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। ठीक है, जैसे ये तो दोनों बन गई थी ना, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स भी और करंट कंट्रोल करंट सोर्स भी। ये करंट कंट्रोल करंट सोर्स होगी नहीं क्योंकि इसमें करंट होगा ही नहीं, एक ही करंट होगा जो कंट्रोल्ड हो रहा होगा। कंट्रोलिंग करंट नाम की कोई चीज इसमें नहीं होती। तो ये फैट फैमिली है। अच्छा, यहां पर एक और सवाल का जवाब भी आपको मिलेगा। अच्छा चले, वो फिर आगे चल के देता हूं अभी वो सवाल का जवाब। ये क्लियर है सबको? जी सर। तो टॉपिक पे चलते हैं। ये देखिए, इन्होंने डायरेक्टली बात कहां से शुरू की है? एनहांसमेंट मॉसफेट। थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देख ले, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूं। देखिए, जैसे वहां पर 3 टर्मिनल थे, एक बेस सर था। आपको भी नींद आ रही है? तो क्या करूं यार, तुम लोग बोल ही नहीं रहे तो मुझे भी नींद आना शुरू हो गई। एक तो बेस सर था। आज सर जल्दी खत्म कर। क्या हो गया सर तो आज जल्दी खत्म कर देंगे यार? ये तो तुम लोग हर क्लास में बोलते हो। 2 दिन क्लास होती है हफ्ते में, दोनों दिन तुम लोग यही कह रहे हो, तो जल्दी खत्म करते हैं, है ना भाई? पहले इसको एनालाइज करो, ये टॉपिक एंड होगा तो फिर खत्म करेंगे ना। देखो, मैं ये कह रहा हूं कि ये आपका एनहांसमेंट मॉसफेट किस तरीके से बना हुआ है कि ये टर्मिनल आपको क्या दिख रहा है? बताइए क्या लिखा है? ये गेट सर। गेट। जैसे वहां पर बीजेटी में बेस होता है, यहां पर गेट होता है। बेस का क्या काम होता है? कंट्रोल करना। यहां पर गेट का काम होगा कंट्रोल करना। ये क्या लिखा हुआ है बताएं? ड्रेन। ड्रेन मतलब निकलना। तो जैसे वहां पर कलेक्टर था, वो कलेक्ट करता था, ये ड्रेन करता है, तो ये भी कलेक्टर का इक्विवेलेंट है। और वहां पर था एमिटर, एमिट निकालना, और यहां पर है सोर्स। सोर्स का भी मतलब ये होता है प्रोवाइड करना, निकालना। तो ये किसका इक्विवेलेंट हो गया? एमिटर का। बात समझ में आई सबको? वहां पर टर्मिनल क्या होते थे? बेस, कलेक्टर, एमिटर। यहां पर टर्मिनल्स क्या होंगे? गेट, एमिटर, कलेक्टर क्या आएगा? ड्रेन, और एमिटर क्या आएगा? सोर्स। तो वहां थे बीसीई, यहां होंगे जीडीएस।
ये बात समझ में आ रही है सबको? जी सर। अच्छा, अब जरा इसका स्ट्रक्चर देखिए। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? वो दिखा रहा है कि पूरा एक पी सबस्ट्रेट है, एक पूरा पी सबस्ट्रेट रखा है, और वो कह रहा है कि उस पी सबस्ट्रेट के ऊपर हमने 2n डोप किए हुए हैं, 2n डोप किए हुए हैं, और ये n बहुत ज्यादा हेविली डोप्ड होते हैं, बहुत ज्यादा। तो ऐसे हेविली डोप को आप जानते हैं ना, पता नहीं शायद आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ऊपर प्लस साइन देते हैं। ये पता है आपको बात? इस बात का पता है प्लस साइन का, कि n के ऊपर प्लस साइन दिया हुआ है, n तो प्लस होता ही नहीं है। ये प्लस साइन सिर्फ ये शो कर रहा है कि बहुत ज्यादा हेविली डोप्ड है, यानी बहुत ज्यादा हेविली डोप से मुराद इसके 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 अंदर जो एटम्स डोप किए गए हैं वो बहुत ज्यादा हैं। ये बात समझ में आ रही है सबको? जी सर। तो ये बहुत ज्यादा हेविली डोप है। अच्छा, ये n डोप किया और इसका टर्मिनल यहाँ पे ज्वाइन करके इसको नाम दे दिया ड्रेन। ये n डोप किया, इसका टर्मिनल ज्वाइन करके दे दिया सोर्स, और बीच में है पी सबस्ट्रेट, और यहां पर हमने इधर से लेकर इधर तक एक लेयर बिछा दी है सिलिकॉन डाइऑक्साइड की। किसकी लेयर बिछाई है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड गैस की। तो ये जो हम कहते हैं ना मेटल ऑक्साइड, ये ऑक्साइड इसके लिए है। ये हाईली इंसुलेटर होता है। क्या होता है? हाईली इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब ये अपने अंदर से बिजली गुजरने नहीं देता। इसके ऊपर मेटल लगाया है। क्या लगाया है? ये क्या चीज है बताइए? मेटल। तो ये जो नाम में आ रहा है ना एम, मेटल ऑक्साइड, ये इसलिए आ रहा है। ये मेटल लगाया है या ऑक्साइड लगाया है। उसके बाद गेट टर्मिनल लगाया है। अब देखें, इस गेट टर्मिनल पर अगर मैं कोई सप्लाई दूंगा तो यहां का करंट अंदर नहीं जा सकता। कौन रोकेगा? ये इंसुलेटर। और अगर कोई अंदर से करंट बाहर आना चाहे तो वो नहीं आ सकता। कौन रोकेगा? ये इंसुलेटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका इस गेट टर्मिनल पर करंट हमेशा 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 क्या होगा? 0 एम्पियर। हमेशा क्या होगा यहां पर गेट करंट? 0 एम्पियर। तो ये है वो बुनियादी बात जो हमने कही थी कि बेस करंट वहां एग्जिस्ट करता है जो कि कंट्रोल करता है। यहां करंट ही नहीं है, यहां करंट ही नहीं होगा, ये ऑक्साइड होगी। तो इसका नाम है मेटल ऑक्साइड। ये मेटल लगाया, ये ऑक्साइड लगाई। उसके बाद है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर तो आप जानते ही हैं कि ये क्यों इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि ये सारा मटेरियल किससे बना हुआ है? सेमीकंडक्टर से। उसके बाद है फील्ड इफेक्ट। फील्ड इफेक्ट यहां पर देगा। देखो, कैपेसिटर की पहचान याद है आपको? 2 पैरेलल प्लेट्स, और बीच में क्या चीज होती थी, जल्दी से बताओ? वैक्यूम। भाई बीच में क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक। इंसुलेटर होता है ना। यस सर। भाई बीच जी में सर। इंसुलेटर होता है कि नहीं होता? तो 2 कंडक्टिंग प्लेट्स हो गई और बीच में इंसुलेटर हो गया। तो सिमिलर केस हियर, एक कंडक्टिंग प्लेट इस तरफ हो गई, एक इस तरफ हो गई, बीच में इंसुलेटर हो गया, तो एक कैपेसिटिव इफेक्ट बन रहा है। तो ये फील्ड बन रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसका इफेक्ट है, और उसका ये ट्रांजिस्टर है जिस पर ये वर्क करेगा। तो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये इसका पूरा नाम हुआ, मॉसफेट। बात समझ में आई? तो ये हमारे पास इस तरह का इसका कुछ स्ट्रक्चर मौजूद है। ठीक है। अच्छा, एक बात और बता दूं, ये जो मेटल है, जो कि पहला वर्ड लेटर आ रहा है, आजकल से मुराद काफी अरसे से अब मेटल के यहां पर नहीं बनते हैं गेट्स। ये पुरानी टेक्नोलॉजी है। अब जो बन रहे हैं वो पॉलीसिलिकॉन के बन रहे हैं। किसके बन रहे हैं? पॉली सिलिकॉन के गेट्स बन रहे हैं। मगर जाहिर है अब नाम तो चेंज नहीं कर सकते ना, मॉसफेट हटाकर पॉसफेट रख दें, ये पॉलीसिलिकॉन, तो वो नाम जाहिर है वही चलेगा, मेटल ऑक्साइड यानी मॉसफेट ही चलेगा। लेकिन अब मेटल या पॉलीसिलिकॉन के गेट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, वो ज्यादा एफिशिएंट है। ये आपकी बुक में लिखी हुई है बात, इसको पढ़ लीजिएगा। अच्छा, यहां तक सबको बात क्लियर है? जी सर। अच्छा, दूसरी बात देखिए, वो ये मुझे बताएं आप लोग कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि मैं एक सप्लाई लगा लेता हूं, मैं एक सप्लाई लगा लेता हूं, कहां पर? मैं कहूं कि यार इस जगह पर, ये मैंने एक रेसिस्टर लगाया और मैंने एक सप्लाई लगा ली। ठीक है जी, प्लस माइनस।
तो क्या कोई करंट जो है वो यहाँ प्लस से निकलकर इधर से होकर, अच्छा इधर इधर क्या लगाया, हाँ इधर लगाना मैं भूल गया, इधर हम ग्राउंड कर लेते हैं। ग्राउंड का मतलब ये है कि एक ही पॉइंट है, ये मिले हुए आपस में, यही मतलब होता है ना ग्राउंड का, बताएं यही जी मतलब होता है सर। ना मेरे भाई। तो क्या कोई करंट फ्लो कर सकता है ऐसे, बताइए, कि वो प्लस से निकले रेजिस्टर के थ्रू यहां से होता हुआ चला जाए। जब पाथ कंप्लीट होगा जब ये ऐसे कर सकता है ना, तो क्या पाथ कंप्लीट हो रहा है, क्या पाथ कंप्लीट हो रहा है? ये सर ये दोनों ग्राउंड है सर, कंप्लीट हो सकता है अगर इन दोनों को मिलाए। नहीं, पाथ कंप्लीट नहीं हो रहा, पाथ कंप्लीट अच्छा। नहीं हो रहा। आप कहेंगे सर कैसे, मैं कहूंगा इस जगह से, ये जगह, यहां पर पाथ कंप्लीट नहीं हो रहा। भाई ये जरा गौर से देखें, ये जो जगह है, ये वाली जगह, ये जगह तो ओपन है, यानी यहां पर कोई रास्ता मौजूद ही नहीं है। ये एन है, यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ये पी आ गया, ये फिर एन है। तो अगर आप देखें तो ये तो एन पी पी एन जंक्शन नहीं बन रहे, बोले यस सर। तो एन पी पी एन जंक्शन बन रहे हो, तो फिर तो ये ऑन ही नहीं होगा ना जब तक फॉरवर्ड बाइस ना हो। और आपने तो यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई लगाई हुई थी, तो पॉजिटिव सप्लाई का मतलब एन की तरफ प्लस आ रहा है, तो वो तो रिवर्स बाइस हो गया एक तरह से। भाई ये तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि बीच में रास्ता ही नहीं है। तो रास्ता ना होने की वजह से यस सर। ये काम नहीं करेगा, आप इसकी सप्लाई जितनी मर्जी बड़ी लगा दें। तो देखें यहाँ पर आप सप्लाई, ये रेजिस्टर लगाया हमने और ये सप्लाई लगाई, तो आप कहें कि मैं सप्लाई को बड़ा कर देता हूँ, यानी वैल्यू बड़ी कर देता हूँ, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैंने ये ज्वाइन किया हुआ है, ये चीज नहीं चलेगी। इसको वेरिएबल अगर हम रखें और उसकी वैल्यू को हम बढ़ाते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं, लेकिन बीच में ओपन सर्किट आ रहा है, तो आप खुद बताएं कि जब बीच में ओपन सर्किट आ रहा होता है तो जाहिर है उसकी सप्लाई बढ़ाने का कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज नहीं ऑन होगी, तो आप कुछ भी कर लें, ये ऑन नहीं होगा। तो ये कंडीशन है किस चीज की, आप कहेंगे सर स्विच ऑफ। ये कंडीशन किसकी है, स्विच ऑफ की। ये बंद हुआ हुआ है, जब कोई चीज बंद कर दो तो अब आप कितना भी वोल्टेज बढ़ा लो वो चीज तो ऑन नहीं होने वाली। क्या ख्याल है भाई, सही कह रहा हूँ सही गलत कह सर। रहा हूँ? यस सर सही है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ इसको चलाने के लिए। अच्छा जरा इसको कंपेयर करें बीजेटी से, क्या बीजेटी में भी ऐसा ही होता था, क्या बीजेटी में ऐसा होता था? भाई बीजेटी में एक बात बताएं, एक बीजेटी था, मैं कहूं कि यहाँ पर ग्राउंड कर दिया और यहाँ पर रेसिस्टर लगाकर एक बहुत हैवी सप्लाई लगा दी, बिल्कुल वही मिसाल ले रहा हूँ, सही है? ये देखें बहुत हैवी सप्लाई लगा दी और बेस को ओपन छोड़ दिया, जैसे यहाँ गेट को ओपन छोड़ा हुआ है, तो कोई करंट क्या फ्लो करेगा इसमें से, बताएं? नहीं सर। नहीं करेगा, क्योंकि बेस जब तक वोल्टेज बेस पे ना आए, ये जंक्शन फॉरवर्ड ना हो, ये ऑन नहीं होता। इसका मतलब बेस जिम्मेदार है इसको ऑन करने का, सिमिलरली गेट जिम्मेदार है इसको ऑन करने का। इसका मतलब ये कि जब यहाँ बेस पे वोल्टेज आता था तो ये जंक्शन फॉरवर्ड होता था। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक रास्ता बनाया जाएगा, यहां से यहां तक ट्रेवलिंग का एक रास्ता बनाया जाएगा, और रास्ते को इंग्लिश में कहते हैं चैनल। क्या कहते हैं? चैनल। भाई चैनल कहते हैं ना रास्ते को। यस सर। जैसे Yes, sir, सही है। टीवी पे कहते हैं ना यार चैनल बदल दो, ये चैनल लगा दो, वो चैनल लगा दो, ये चैनल आ रहा है, वो चैनल आ रहा है, तो वो क्या है, वो रास्ता ही तो है कि ये चैनल बदल दो, यानी रास्ता बदल दो। तो रास्ता किसका बदल दो, मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज का। तो जब फ्रीक्वेंसीज का रास्ता बदला जाएगा तो एक फ्रीक्वेंसी की बजाय कोई दूसरी फ्रीक्वेंसी आएगी, तो उसका मतलब दूसरे सिग्नल्स आना शुरू होंगे, तो वो यानी कि दूसरी चीज स्टार्ट हो जाएगी हमारे टीवी पर। तो चैनल्स मींस डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, तो डिफरेंट रास्ते, तो वहीं से नाम निकला है। तो चैनल इंड्यूस करना पड़ेगा यहाँ पर। तो चैनल कैसे इंड्यूस्ड होगा, और जब तक चैनल नहीं होगा काम नहीं चलेगा। चैनल कैसे इंड्यूस्ड होगा, तो सपोज दैट यहां पर मैं अगर कहूं आपसे कि मैं पॉजिटिव सप्लाई देता हूं, क्या देता हूं?
बताओ यार। हेलो। सर पॉजिटिव सप्लाई। तो जी कैपेसिटर सर। याद करें, कैपेसिटर याद करें। कैपेसिटर की अगर एक तरफ प्लस होता है एक प्लेट पर, तो दूसरी प्लेट पे क्या होना चाहिए? सर माइनस। अगर एक प्लेट पर प्लस आ गया तो दूसरी प्लेट पे क्या आएगा? माइनस आएंगे। तो सिमिलर केस यार, इधर पॉजिटिव दूंगा तो यहाँ पी सबस्ट्रेट में पीछे क्या चीज मौजूद थी? पहले से प्लस चार्जेस मौजूद थे, तो ये प्लस अगर इधर प्लस दे दिया तो ये इन प्लसों को क्या करेगा? रिपेल करेगा। ये प्लस दूर चले जाएंगे, ये प्लस दूर चले जाएंगे रिपल्जन गेयर से। और यहाँ के माइनस जो इसमें मौजूद हैं, एन में तो बहुत सारे माइनस मौजूद हैं, एन के अंदर तो माइनस ही माइनस है, तो इन माइनस को इस प्लस से क्या मिल रही है? अट्रैक्शन। तो ये माइनस यहाँ पर जमा होना शुरू हो जाएंगे। तो अब ये वैल्यू जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा माइनस जमा होते रहेंगे। तो ये एक चैनल बनना शुरू हो रहा है, क्योंकि इधर भी माइनस, इधर भी माइनस और बीच में भी माइनस। और बनते 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 अगर आप इतना पॉजिटिव बढ़ा दें इसको कि ये पूरा रास्ता माइनस से अगर भर जाए, लाइक दिस, जैसे कि ये आपको बना हुआ दिख रहा है, तो जैसे ये चीज बनेगी तो हम कहेंगे इस वक्त चैनल कंप्लीट इंड्यूस्ड हो गया। तो जिस वक्त चैनल कंप्लीट इंड्यूस हो जाएगा उस वक्त गेट पर जितना पोटेंशियल अप्लाई किया जा रहा होगा, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। दैट इज कॉल्ड, लिख लीजिए, थ्रेशोल्ड। उस वक्त का वोल्टेज क्या कहलाएगा? थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। थ्रेशोल्ड वोल्टेज कब? जब चैनल कंप्लीटली इंड्यूस्ड होगा। इसका मतलब यह हुआ कि जब तक गेट पर थ्रेशोल्ड पोटेंशियल के बराबर वोल्टेज ना दिया जाए करंट स्टार्ट नहीं हो सकता। जुमला समझ में आया? जब तक थ्रेशोल्ड पोटेंशियल ना दिया जाए गेट पर करंट स्टार्ट नहीं हो सकता। लिख लीजिए इसको। क्या लिखूं? करंट कैन नॉट बी स्टार्ट अंटिल कब तक? गेट वोल्टेज रीच रीचेस एट, थ्रेशोल्ड वोल्ट। हाँ, एट थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। जब तक ये काम नहीं होगा गेट करंट अरे लिखना था करंट इन चैनल, चलो ठीक है, करंट एक ही है इसमें, करंट स्टार्ट नहीं हो सकता। तो अब आप जरा गौर करें, बीजेटी के अंदर क्या होता था? हाँ, याद करें, बीजेटी में आप कहते थे कि जब तक बेस पोटेंशियल यानी वीबीई जो है वो 0.7 नहीं होता, याद है आपको, तब तक करंट स्टार्ट नहीं होता। याद है? जी सर। ये कंडीशन किसकी थी? फॉर स्टार्टिंग ट्रांजिस्टर। स्टार्टिंग ट्रांजिस्टर की ये कंडीशन थी ना बीजेटी में। तो आप कह सकते हैं कि मॉसफेट में हमारी क्या कंडीशन होगी? बिल्कुल वैसे लिखे, VGS किसके बराबर ना हो जाए? VT के। VT क्या है? थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। तब तक ये ट्रांजिस्टर स्टार्ट नहीं हो सकता। वही चीज बिल्कुल एज इट इज। फर्क इतना है कि बीजेटी के अंदर हम जानते थे उसकी वैल्यू कितनी होगी, वो थी 0.7, और मॉसफेट में हम नहीं जानते थ्रेशोल्ड कितना होगा, क्योंकि वो डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट मॉसफेट का डिफरेंट। तो ये आपको डाटा शीट में मिलेगा। अच्छा, वीबी भी 0.7 नहीं होता, हम अप्रोक्सीमेटली 0.7 लेके हमेशा चले जाते हैं। तो 0.7 के आसपास कुछ भी हो सकता है, 0.85 से लेके 0.8 तक। मगर मॉसफेट में थ्रेशोल्ड 1 वोल्ट भी हो सकता है, 1.2 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, 0.8 भी हो सकता है, 2 वोल्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो चीज आपको डाटा शीट में मिल जाएगी, मगर कंडीशन एक ही है कि जब तक इसका थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंचेगा ये स्टार्ट नहीं होगा, जब तक वो 0.7 तक नहीं पहुंचेगा वो स्टार्ट नहीं होगा। यहां तक दोनों एक दूसरे को बिल्कुल मैच कर रहे हैं। ये बात सबको क्लियर हो रही है?